गैलेक्सी कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैलरी शीट एमएस एक्सेल में कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखे हैं। आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सैलरी शीट बनाने के लिए हम लोग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी और पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका फॉर्मेट है। आप इसे फॉर्मेट को नोटबुक में नोट कर लें और पीसी और लैपटॉप अगर है तो आप इस फॉर्मेट को वहाँ पे टाइपिंग करके आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आप बनाना सीख जाएंगे कंप्लीट। तो इसके लिए ध्यान देना है कि बेसिक सैलरी से हम लोग का एचआरए, डीए और टीए निकलेगा और बेसिक सैलरी और ये तीनों को जोड़ के हम लोग को ग्रोस सैलरी निकल जाएगा। ग्रोस सैलरी निकालने के बाद क्या करने वाले हैं, पीएफ निकालने के लिए ग्रोस सैलरी से हम लोग पीएफ और ईएसआई को निकालेंगे और नेट सैलरी के लिए ग्रोस सैलरी में से पीएफ और ईएसआई को माइनस कर दें। इसके लिए ध्यान देना है कि लिखना है इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से। ध्यान देंगे कि बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से क्योंकि एचआरए 10% निकालना है और डिवाइड करेंगे 100 से। तो हम लोग का ये है कि बेसिक सैलरी का जो एचआरए है वे निकल गया हम लोग का एक का। अब टीए निकालने के लिए सेम लगाएंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से, इंटर करेंगे। टीए निकालने के लिए भी इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे टीए 8% और यहाँ से डिवाइड करेंगे 100, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे हमको टोटल सम करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि अल्ट इक्वल टू आप करेंगे, डायरेक्ट इंटर कर देंगे तो ये सम हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे फिर से देखिए, इक्वल टू लिखेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपका जो है बेसिक सैलरी का 10% निकल गया। इसी तरह से इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 8 बाय डिवाइडेड बाय 100। अगर जोड़ना हो तो अल्ट इक्वल टू कर दीजिए, कीबोर्ड से इंटर कीजिए तो ये निकल गया। एक निकलने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके अगर डबल क्लिक करेंगे तो टोटल का निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीएफ और ईएसआई निकालने के लिए आपको ग्रोस सैलरी से निकालना होगा। इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम लोग का पीएफ जो है 12% निकल गया। इसी तरह से ईएसआई निकालने के लिए इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम लोग का ईएसआई भी निकल गया। इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100 करने से हम लोग का पीएफ निकल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो सभी का निकल जाएगा। इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हम लोग का ये जो है इस तरह से टोटल निकल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे ग्रोस सैलरी माइनस करेंगे पीएफ माइनस करेंगे ईएसआई, तो हम लोग का ग्रोस सैलरी जो है वे हम लोग का निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या आप ट्रैक करेंगे तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता दूं किस तरह निकलेगा। लिखेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम लोग का एचआरए निकल गया। इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइड करना है 100। सेम फार्मूला है, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करना है 8 से डिवाइड करना है 100 से। ग्रोस सैलरी के लिए अल्ट इक्वल टू कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, निकल जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है इक्वल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम लोग ग्रॉस सैलरी से पीएफ निकल गया। ईएसआई निकालने के लिए इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, तो हम लोग का क्या हुआ, ये भी निकल गया। और नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ईएसआई माइनस पीएफ, ये दोनों इंटर कर देंगे तो हम लोग का ये सब निकल गया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।